वाई सिंपिंग कल्चर इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया। देखो सिंपिंग के ऊपर मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी थोड़ी सी बात की है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया। उसके ऊपर मैंने कहा था कि लिटरली सिंपिंग एक ट्रेंड बन चुका है। सिंपिंग कल्चर ये ऐसा वर्ड दिया गया है कि सिंपिंग कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है और मेजोरिटी इंडियन मेल जो है वो सिंप बन रहे हैं। मतलब कि वो रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट होना या वो सेक्सुअल लैक ऑफ सेक्सुअल डिसिप्लिन वगैरह वगैरह जो भी आती है चीज़ें सिंपिंग के अंदर, वो सब कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे एक्चुअल में मेजर रीज़न क्या है वो आज मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, जो शायद इसके पहले किसी ने भी कवर नहीं किया होगा। शायद मे बी, मुझे तो नहीं लगता किसी ने कवर किया, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है उसके ऊपर, अपने अपने कंटेंट बना रहा है, अपने अपने वीडियोस बना रहा है और तुम्हें बता रहा है। बट मैं कुछ ऐसा एक मेजर रीज़न बताने वाला हूँ तुम्हें जिसके कारण ये सिंपिंग बढ़ रही है इंडिया में। मेजोरिटी मेल्स जो हम कहते हैं ना कि सिंपिंग कर रहे हैं, मैन, मतलब बहुत सारी लड़कियां भी ऐसे कह रही है कि लाइक मैन सिंप बन चुके हैं, जितने भी लड़के वो सिंपिंग कर रहे हैं। सो एक्चुअल में इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है वो बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में बात क्या है जो मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे जितने भी तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी या जितने भी तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर्स रहे होंगे जिनको तुम फॉलो करते हो वगैरह, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, बट मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तुम आज लास्ट तक देखो, तुम्हें एक्चुअल में जो बात क्या है वो समझ में आएगी। सो डायरेक्टली हम उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो जो एक्चुअल में जो मेन कॉज है ना सिंपिंग का, कि सिंपिंग इतनी बढ़ क्यों रही है, वाई सिंपिंग कल्चर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, इसका जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है दैट इज लैक ऑफ रिलेशनशिप नॉलेज फॉर द मैन। जैसे यू हर्ड इट राइट, जितने भी मर्द, जितने भी मैन, जो हम कहते हैं कि लड़के आदमी वगैरह, उनके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के उतनी समझ नहीं है। अब इसमें सारे टाइप के वो आदमी आ गए जो सिंपिंग करते हैं, कि लाइक शादी के पहले हो या चाहे शादी के बाद। तो देखो अब ये कैसा है, इसको मैं तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से तुम रिलेट कर लोगे इस चीज़ को। देखो तुम में से जितने भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम में से ज़्यादातर लड़के मुझे लगता है कि शायद कॉलेज में होंगे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स। सो अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे कॉलेज में मेजोरिटी, मतलब कि अगर वैसे हम नंबर के हिसाब से देखो तो 70 to 80% जो बॉयज़ है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी 70 to 80% तुम्हारे कॉलेज के अंदर जितने भी लड़के होंगे ना, उनको तुम कभी भी देखना, वो या तो सिर्फ लड़कों लड़कों का ग्रुप होगा, मतलब सिर्फ लड़का, उनका जितने भी उनके दोस्त है वो सिर्फ लड़के होंगे। लड़कियों के साथ ज़्यादा उनकी ये नहीं, मतलब ठीक है बनती होगी, बात करती भी होगी, बट उतना नहीं। मतलब एक होता है ना, लड़की सामने आते ही वो थोड़ा सा शाय हो जाना, या फिर लड़की से अच्छे से बात नहीं कर पाना है। अगर तुम उनको कुछ कह दो कि लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह इसके बारे में, तो वो कुछ कुछ लड़के तो ऐसे होते तो तुरंत वो भाई ब्लश होने लगते, वो शर्मा जाते हैं कि जैसे कि अब क्या, कौन सी भाई कौन सी बड़ी बात कह दी गर्लफ्रेंड वर्ड यूज़ करके। तो ऐसे जो कुछ लड़के होते हैं। इसके अलावा अगर अगर तुम ऑफिस में हो, तुम जॉब वॉब कर रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे, तुम वहाँ के एनवायरनमेंट में देखो कि बहुत सारे आदमी या बहुत सारे लड़के, यंगस्टर्स लोग ज़्यादातर, वो ऐसे तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे कि जिनके सामने अगर तुम लड़की के बारे में कुछ बातें भी करते हो, या लड़की भी, मतलब होता है ना कि अगर लड़की लड़की से रिलेटेड तुम कोई बातें करते हो, तो उनका बिहेवियर, रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। या फिर अगर कोई लड़की आ जाए, सडनली कोई लड़की आ जाए, कोई वुमेन, कोई लड़की उनके सामने आ जाए, तो अचानक से होता है ना कि डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं। देखो थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती है कि लाइक शाय हो जाना अचानक से वगैरह वगैरह, किसी इंसान के साथ बात करते करते जिनको हम नहीं जानते, ये ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत नेचुरली हो सकती है, बट बिहेवियर देखो। सो यहाँ पे मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, या मेजोरिटी इंडियन मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा ना तुम्हारे कॉलेज में जो लड़के होते हैं 70 to 80% बॉयज़, या तुम्हारे ऑफिस में, सो इनकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी होती है ना कि लाइक इनको, इनका एक प्रॉपर माइंड सेट होता है कि देखो एक फेज़ होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में पढ़ाई वगैरह जो कुछ भी है, या मजाक मस्ती जो कुछ भी करना है, लड़की के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक लड़की 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 इस नाम से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद में फिर करियर बनाने के लिए आके जॉब वगैरह एंड ऑल, उसके बाद में एक टाइम पे आके, एक एज में आके शादी करनी पड़ती है। सो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई है, इसमें अधिकतर जो इंडियन मेल्स है, अधिकतर जो इंडियन लड़के हैं, उनका दूर दूर तक लड़की के साथ कोई रिलेशन बनता ही नहीं। अब रिलेशन बनाने, इसको आप गलत तरीके से मत लेना कि रिलेशन मतलब वैसा रिलेशन नहीं, बट एक होता है ना कि यार देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम गर्लफ्रेंड ही बनाओ, या तुम मीन्स बस फिजिकल होने के लिए पीछे भागो, ऐसा सब नहीं करना है। बट एक होता है ना, एटलीस्ट उन्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द फीमेल नेचर, अबाउट द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ऐसे भी सवाल आएंगे कि इसका मतलब तो हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए, रिलेशनशिप में जब हम आएंगे तभी हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि लैक ऑफ रिलेशनशिप फॉर द मैन। तो देखो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, तुम
अगर तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है या तुम लड़कियों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, देखो नहीं होता, मैं समझता हूँ उन चीज़ों को कि ठीक है, अगर तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें आदत ही नहीं है, मतलब बचपन से तुमने कभी किसी लड़के के साथ बात ही नहीं की। कुछ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि लाइक पहले से वो बॉयज़ हॉस्टल में या बॉयज़ स्कूल में रहे हैं, मतलब जहाँ पे सब लड़के लड़के लड़के, या फैमिलीज़ में भी ज़्यादातर उनके भाई वगैरह, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जहाँ पे सिचुएशन सी कुछ ऐसी क्रिएट हुई हो कि लड़की के साथ तुमने आज तक बात ही नहीं की, तो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे कैसे बढ़े। तो कभी भी देखना ऐसे लड़कों के साथ क्या होता है, सडनली जब इन्हें कोई भी लड़की मिल जाती है इन द सेंस कि लाइक अगर एकदम, मतलब रेयरली ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की के साथ इनकी रिलेशनशिप बन गई, मतलब कि इनको अगर गर्लफ्रेंड मिल गई, तो देखो कैसे एक्ट करते हैं, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100% की बात कर रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100% केसेस की बात कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे क्या होता है, वो इतना ज़्यादा सिंपिंग कर देते हैं उन लड़कियों के आगे। सिंपिंग इन द सेंस कि इतना प्यार को ओवरफ्लो करना, ओवर एक्सप्रेस करना, एकदम मीन्स लाइक जितने भी वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ होती है जो एक लड़की के अंदर होनी चाहिए, वो सब अपने अंदर, उनके अंदर इतने गंदे तरीके से अडेप्ट हो जाती है कि एट लास्ट मजबूरन उस लड़की को उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो इतना गहरा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये भाई ये कुछ ऐसा मिला है मेरे को जो आज के पहले, इसके पहले मुझे कभी नहीं मिला था। सो ये एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में रिलेशनशिप वर्क कैसे करते हैं, एक्चुअल में फीमेल नेचर क्या होता है। सो इसके चलते क्या हुआ, जैसे उनकी लाइफ में कोई लड़की आ गई, उन्होंने वो सारी चीज़ें ओवर कर दी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो वहाँ पे वो एक सिम खेला है अपने आप ही। अब मैं ये जो मैंने ये बात कही तुमसे, ये एक्चुअली जितने भी इंडियन मेल्स है, जितने भी इंडियन मेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उनकी बात है जिनको इसके बारे में नहीं पता, या जिनको हम सिम के कैटेगरीज में डालते हैं। देखो हम इनको गाली गलौज नहीं कर रही कि लाइक सिम्प होना, वो घटिया हरकतें कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये रीज़न है। अब इसमें जो दूसरी सबसे डेंजरस बात आती है वो क्या है पता है, कि जो मूवीज़ हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, टीवी सीरियल्स वगैरह जो कुछ भी हो, इनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि लाइक अधिकतर, मतलब मेजोरिटी इंडियन मूवीज़ जो है उसमें देखो, या तो जो ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जो उसमें ज़्यादातर रोमांस वगैरह के नाम पे क्या दिखाया जाता है कि देखो मूवी की जितनी भी मूवी, चाहे कैसी भी मूवी हो, एक्शन मूवी हो या कुछ भी हो, उसमें रोमांस का एक एंगल होता ही है। तो देखो कभी भी किसी भी मूवी के अंदर रोमांस को देखो किस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे एक पूरी मूवी में एक स्टोरी लाइन अलग से चल रही है, जो मूवी का एक जो पूरी की पूरी स्टोरी है, और दूसरे साइड में जो रोमांस वाली स्टोरी वो अलग चल रही है। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही पैटर्न कॉमन होता है हर मूवी में, कि लड़के को लड़की पसंद आ गई है, लड़का अपनी पूरी जी जान से उस लड़की को पाने की कोशिश कर रहा है, वही जो सिंपिंग वाली जो हरकतें होती है कि लाइक प्यार जताना हो, ये सब कर रहा है, वो सब करता है, लड़की भाव खाती है, लास्ट में फाइनली लड़की उसको हाँ बोल देती है, दैट्स इट। तो ये इन्फ्लुएंस पड़ा है यहाँ से उनके दिमाग के अंदर, मतलब मेजोरिटी जो इंडियन मेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर अब ये पैटर्न फिक्स हो गया है कि फूल देने से या प्यार जताने से, 10 बार दिन में 10 बार आई लव यू बोलने से, या ऐसी कुछ हरकतें करने से लड़की को उनसे प्यार हो जाएगा और लड़की उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। देखो ये जितने भी चीज़ें, मतलब प्यार एक्सप्रेस करना है, ऑल दिस थिंग, देखो करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सब मत करो, बट अगर हो तुम, ठीक है, अगर तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या तुम्हें अच्छी समझ है, प्रॉपर एक होता है ना, एक जिसको हम कहें कि लाइक एक हेल्दी रिलेशनशिप, ऐसे टाइप का अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, या तुम बहुत टाइम से उस लड़की को जानते हो, तुम्हारा एक अच्छी खासी उसके साथ रिलेशनशिप, एक ट्यूनिंग बन चुकी है, या फिर तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी वाइफ है, और उसके बाद अगर तुम ये सब चीज़ें करते हो, मतलब कि एक वो पार्ट होता है रिलेशनशिप का जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारी बंदी के आगे जता सकते हो, सो वहाँ पर ठीक है, टोटली फाइन। लेकिन बस कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगी, या किसी लड़की ने बस तुम्हें भाव दे दिया, या किसी लड़की ने बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात कर दी, तो तुम उसके आगे सारी हरकतें कर रहे हो, सो दिस मेक नो सेंस। यही एक मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि फीमेल नेचर के बारे में नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरी बात, रिलेशनशिप की जो डायनेमिक्स है, जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हिल गए हैं, मतलब वो तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है कि जिस तरीके से अभी के रिलेशनशिप है, अभी के जो हरकतें कर रहे हैं मेजोरिटी लोग, लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही है। अब यहाँ पर हम टारगेट नहीं कर रहे लड़कियों को, बट जिस तरीके से अभी इंडिया में भी जो हमने सुनी है कि जितने भी केसेस हुई है आफ्टर मैरिजेस हम देख रहे हैं, अभी रिसेंट में भी आया था, तुम सबको पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो देखो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि यहाँ पे जो चीज़ें लैक करनी है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है कि लाइक एक्चुअल में है क्या रिलेशनशिप को कैसे चलाते हैं, रिलेशनशिप में हमें एक्ट कैसे करना है, एज अ मैन हमें एक्ट कैसे करना है रिलेशनशिप में। देखो अब क्या होता है कि यहाँ पे ठीक है, अब इतनी सारी बातें हैं, ये जो मेन कॉज है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, बट
इसका कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए, राइट? सो देखो, सॉल्यूशन मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती बस तुम रिलेशनशिप में घुस जाओ, या अगर तुम्हारी शादी की एज है, तुम्हारे लिए अब तुम्हारे घर वाले अगर लड़की देख रहे हो और तुम अगर फिर इस वीडियो को देख करके डिप्रेस हो जाओ थोड़ा सा, तुमको टेंशन आने लगे, यार ये तो मतलब मैंने कभी किसी लड़की के साथ बात ही नहीं की, अब मेरा क्या होगा, ये वो वगैरह एंड ऑल। सो ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक्चुअल मेरे को करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सॉल्यूशन इन द सेंस कि इसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा कुछ क्रैक करना है लाइक दिस। देखो, सिंपल सा फंडा है। लड़कियों के साथ सिर्फ अगर तुमने बात भी करी है, तुम अगर लड़कियों के कॉन्टेक्ट में रहते भी हो, तुम्हें अपने आप ही लड़कियों के जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं वो तुम्हें अपने आप ही समझ में आएंगे। तुम्हें बस इस चीज़ को समझना है कि कौन सी चीज़ें तो तुम्हें ज़्यादा करनी है और ज़्यादा नहीं करनी है। सो एक फीमेल नेचर होता है, एक जो फीमेल होती है, कभी भी थोड़ा सा बस फीमेल नेचर के बारे में जान लो कि देखो, एक बेसिक चीज़ें तो हम सबको पता होती है कि फीमेल जो होती है वो इमोशनल होती है। जैसे हमारे घर पे हमारी मम्मियाँ भी है, और देखो कितनी ज़्यादा इमोशनल है कि जैसे हमें कुछ अगर थोड़ा सा भी हो गया, लग वग गया यहाँ वहाँ, तो तुरंत मम्मी को तुरंत रोना आ जाता है, मतलब मम्मी को तुरंत दुख हो जाता है हमारे। सो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें है, इसके बारे में ध्यान रखो। दूसरा तुम कर सकते हो कि लाइक जितना हो सक, ठीक है, अगर तुम्हारी कोई नहीं है दोस्त, फीमेल फ्रेंड नहीं है या कुछ नहीं है, सो ठीक है, उसमें कोई वरी करने की बात नहीं। लेकिन भाई प्लीज़, जो तुम ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़कियों को चेस करते हो, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के अंदर ये भी होता है फियर, जो सिंपिंग वाले लड़के उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई लड़की पसंद भी आती है या कुछ हो भी जाता है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर फेस टू फेस डायरेक्टली, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके उस लड़की की प्रोफाइल ढूंढने लगते हैं, फिर वहाँ पे जाके उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे बिगड़ा देते हैं बुरी बात, क्योंकि उन्हें बात करनी नहीं आती। भाई ऑनलाइन बात क्यों करनी है? सो सबसे घटिया और वाहियात जो चीज़ है वो है लड़कियों के साथ ऑनलाइन बातें करना। ऑनलाइन यार, वैसे भी लड़के लाइन में पड़े हुए ऑनलाइन, उसको दिन भर उसको मैसेजेस भेज रहे हो, तो तुम क्यों उनका हिस्सा बन रहे हो? ट्राई करो एटलीस्ट ऑफलाइन फेस टू फेस जाकर किसी लड़की के साथ बात करने की कोशिश करो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करो। मतलब कि वहाँ पे जाकर डायरेक्ट तुम्हें वो इंटेंशन तुम्हारा शो नहीं करना है कि भाई तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड ही बनाना है या तुम उसके पीछे पड़े हो। क्योंकि देखो, कुछ भी कर लो चाहे तुम, लड़कियों की जो सिक्स्थ सेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे ही तुम किसी लड़की के सामने जाते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम जो बातें करते हो, तुम्हारे वर्ड्स, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा बिहेवियर, सारी चीज़ें ना लड़की को तुरंत समझ में आती है। लड़की की सिक्स सेंस, ये नेचर का दिया हुआ तोहफा है लड़कियों को, वो इतने शार्प होती है ना कि लड़की को तुरंत तुम्हारे इंटेंशन समझ में आते हैं कि तुम एक्चुअल में वहाँ पे क्यों हो। लड़की को ये तक समझ में आता है कि तुम्हारी उसके ऊपर कैसी नज़र है, तुम एक्चुअल में सिर्फ उसके साथ नॉर्मली बात कर रहे हो या तुम उसको किस नज़र से देख रहे हो, या तुम उसके साथ सोना चाहते हो। ये जितनी भी बातें ना लड़की तुरंत सेंस कर ले रही है तुम्हारे अंदर। सो यही बात होती है, लड़की के सामने जाके डायरेक्ट तुम्हें वो सपने नहीं सजाने हैं कि भाई गर्लफ्रेंड तो इसी को बनाऊंगा और इसके साथ शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा ना, ये सब नहीं करनी हरकतें। सिर्फ बात करने के लिए जा रहे हो, बस देख रहे हो तुम, बस ठीक है। जैसे तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करते हो ना, तुम्हारे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे करते हो। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे तुम गाली गलौज करते हो तो यहाँ पे लड़कियों को भी गाली देने लग जाओ, वैसे बातें नहीं। बट एक कह रहा हूँ कि एक बस बेसिक से जाके बस हाई से स्टार्ट करो, कन्वर्सेशन बिल्ड करो, थोड़ी पहचान बनाओ, कॉन्टेक्ट बनाओ, अपने आप तुम्हें समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में फीमेल नेचर काम कैसे करता है, एक्चुअल में रिलेशनशिप्स होते हैं कैसे, रिलेशनशिप के डायनामिक्स कैसे होते हैं, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, या एक फीमेल नेचर काम कैसे करता है। अगेन घूम फिर के वही बताती है कि ज़रूरी नहीं कि अब तुम्हें यहाँ पे रिलेशनशिप कंपलसरी बिल्ड करना ही है। अगर रिलेशनशिप अगर तुमने किसी लड़की के साथ नहीं बनाया या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है, सो इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी एक सिम कहलाओगे। भाई ऐसा अगर सब सोचने लगे और ऐसे ही सब चलता रहा, तो हर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, हर किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ऐसे नहीं चलता, ऐसे दुनिया नहीं चलती। सो इन सब झंझटों में मत पड़ना कि भाई ज़रूरी है कि अब मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है या फिर मैं सिम कहलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। देखो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम सचमुच में अपने करियर के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो, तुम गोल ओरिएंटेड हो, सो तुम अपने आप उस टॉप 1% में आ ही गए, क्योंकि तुम अभी से ही अपने आप को बिल्डअप करने के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो। सो यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आगे चल के डेटिंग करो, सब करो। सो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये सब छोड़ के अब तुम्हें बस गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि अगर तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो इसका मतलब तुम्हें लड़कियां समझ में नहीं आएगी, फिर तुम कैसे रहोगे, ये सब नहीं सोचना है। हाँ, बट साइड बाय साइड इन स्किल्स को भी तुम्हें डेवलप करना है। स्किल्स इन द सेंस कि लाइक लड़कियों के साथ जाके थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, बात करो, या लड़कियों के ग्रुप में जाके शामिल हो जाओ। अगर तुम कॉलेज में हो तो लड़कियों से बात करो, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करो। यार देखो कितनी प्यारी होती है लड़कियां, बस उस नज़र से मत देखना, थोड़ी एक अलग नज़र भी होती है, एक अच्छी खूबसूरत वाली नज़र होती है लड़कियों को देखने की। उस नज़रिए से देखो लड़कियों को, कि एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेटिंग चालू है नाउअडेज इन द सोशल मीडिया है। वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है वो भी, कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनाइन एंड ऑल दिस। सो वो उस टॉपिक के ऊपर अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे हम। बट देखो एक्चुअल में वो फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल में
वो फेमिनिज्म क्या होता है, वो जो होता है ना रियल वाला, वो क्या होता है वो ज़रा देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर बस इतना ही है कि जितना हो सके उतना, इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करो। लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर उन्हें स्टॉक करने के या छुप छुप के देखने के बजाय ऑफलाइन जाके, मतलब ऑफलाइन मतलब इन दी रियल लाइफ में जाके लड़कियों के साथ बात करो, इंटरेक्ट करो। जितना हो सके उतना कन्वर्सेशन बिल्ड करो, समझो, थोड़ा सा समझो फीमेल नेचर के बारे में, अनाउन दिस। सो अपने आप ही तुम्हें समझ में आएगी सारी चीज़ें। और ये जो सिंपिंग वाला जो कल्चर जो इंडिया में एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, उसके लिए देखो अब ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला कुछ करूँ या बस हम मिलकर कुछ करें, बट हाँ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है जो भी है सिंपिंग कल्चर। और इसके ऊपर एक्चुअली देखो जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोग इन द सेंस कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं, कुछ ऐसी भी औरतें जो इसका गलत फ़ायदा भी उठा रही है। उन्हें पता है कि ऑल मैन आर सेम, मतलब जो बुरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज सब आदमी या सब लड़कियाँ वो सेम नहीं होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन कुछ घटिया लोग होते हैं जो इन्हीं सारी बातों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। सो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि देखो ऑलरेडी ये सारी बातें एकदम ट्रेंड पे आ रही है, इसको ट्रेंड बना दिया है कि लाइक सिंपिंग हर जगह पे वही हो रहा है। जिन भी लड़कियों की मैंने बात की कि लाइक जो इन सारी बातों का बेनिफिट उठा रही है अबाउट द सिंपिंग एंड ऑल, वो यार उनकी विचारधारा है। देखो उनकी विचारधारा लड़कों को लेकर कैसी है और क्या है, मतलब लिटरली वो खुशी खुशी कह रही है कि मतलब वो लड़का कहलाने के लायक नहीं है। उन लड़कों के अंदर वो मर्दानगी या वो मैस्कुलिनिटी वो कुछ बचा ही नहीं है। दे ऑल आर सिम्स, वो खुल्लम खुल्ला ऐसे बता रही है, बोल रही है प्राउडली। सो ये जो जो घटिया सोच की जो है लड़कियाँ, उनकी बात कर रहा हो सकता है लड़के भी कुछ ऐसे हो, लड़के भी इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हो, लड़के भी ऐसी सोच रखती हो, तो वो भी उस घटिया कैटेगरी में ही आ गए। हम उनकी बात नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में हमारी तरफ से हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें बस अवेयर करना है जितने भी हमारे भाई या लड़के हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। बस हमें उनके अंदर वो अवेयरनेस लानी है और इस अवेयरनेस को हमें फैलाना है। अब तुम क्या कर सकते हो, उस वीडियो को शेयर कर सकते हो तुम्हारे बाकी भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। कंटेंट अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो चैनल को बस तुम्हें सब्सक्राइब करना है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा, ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगा। देखो इस वीडियो में मैंने सिंपिंग के बारे में जो एक मेजर रीज़न जो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, जो शायद जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वही मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम चाहे तो सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं। सो तुम कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम्हें इसके ऊपर सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सिंपिंग की एक्चुअल में क्या है। इस वीडियो में तो हमने मेन कॉज के बारे में बात की है, जो शायद कोई ज़्यादातर कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है। बट सेकेंड पार्ट में मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारे साथ और थोड़ा डीपली जाओ इस चीज़ में और थोड़ा डीपली डिस्कस करो। सो उसको तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। जैसे तुम्हें किसी भी टॉपिक के ऊपर 1-on-1 डिस्कस करना है या कोई भी हेल्प चाहिए, सो इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई भी टॉपिक है उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।